चलो भाई, थोड़ी सी एक टेक्निकल एरर थी, वॉइस नहीं आ रही थी, वॉइस नहीं आ रही थी और हम कुछ मिनट ऐसे ही पढ़ते रहे बिना वॉइस के ही। अब देखो आपके पास अब प्रॉपर वॉइस आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रॉपर वॉइस आ रही होगी भाई, और इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि स्टार्टिंग में वॉइस नहीं आ रही थी और विदाउट वॉइस के मैं 2-3 मिनट बोल गया भाई, ठीक है। विदाउट वॉइस के मैं बोल चुका था, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको प्रॉपर वॉइस आ रही होगी। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हमारे डायरेक्शन का, और 4 टाइप पढ़ लिए थे, फेस डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन या स्टार्टिंग डायरेक्शन, टाइप थर्ड था एंगल वाले, और फोर्थ था स्टार्टिंग या पर्टिकुलर किसी पॉइंट की रेस्पेक्ट में डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछी जाती थी। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप 5। टाइप 5 में क्या होता है, टाइप 5 में आता है हमें डायरेक्शन चेंजेज। क्या होते हैं, डायरेक्शन चेंजेज होते हैं। टाइप 5 होता है हमारा डायरेक्शन चेंज वाला, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स, क्या बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट क्या बन रही है भाई, देखो नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया उसने, वेस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट है वो क्या बन गई, नॉर्थ बन गई। फिर देखो साउथ वेस्ट, नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, नॉर्थ क्या बन गया, साउथ वेस्ट बन गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम्स, वेस्ट क्या बन जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। यही था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल यही था। अब आपको क्या करना है, बहुत सारी फैकल्टीज क्या करती हैं, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपने कहीं पढ़ा भी होगा और बुक्स में भी देखा होगा, दो डायग्राम बनवाते हैं आपसे। पहले ओरिजिनल डायग्राम बनवाया जाता है डायरेक्शन चेंज से पहले, और एक डायरेक्शन चेंज के बाद में। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, इतना हम झंझट पालेंगे ही नहीं, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे और चेक कर लेंगे। तो देखो एक बार मैं आपको हल्का सा डायग्राम बना के जरूर बता देता हूं। ये आपकी 4 मुख्य दिशाएं हैं, पहले मैं आपको बना के बता रहा हूं, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। आपकी 4 मुख्य दिशाएं थी, ये 4 आपकी उप दिशाएं हैं। कौन सी है उप दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कर रहा था कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये वाली है क्या बन रही थी, वेस्ट बन रही थी, ठीक है। क्या बन रही थी, वेस्ट बन रही थी। देखो हम इधर से भी जा सकते थे, लेकिन इधर हमें बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, एंगल तय करने पड़ते। यहां से हमें कितना चलना पड़ा, देखो 45 ये वाला, 45 ये वाला और 45 ये वाला, मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल गया। कितना चला भाई, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब हमेशा जब भी डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन आता है तो सभी क्या चलते हैं, बराबर चलते हैं। ये 135 चल रहा है तो ये भी 135 एंटी क्लॉकवाइज, ये भी 135, ये भी 135 ही चलेगा। चेक कर लेते हैं, साउथ ईस्ट क्या बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है। साउथ ईस्ट यहां पे है और यहां से ये क्या बन रहा है, नॉर्थ, तो ये भी 135 एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ से क्या बन रहा है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ यहां पे है और ये बन रहा है, तो ये भी क्या चल रहा है, 135 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सभी क्या हो रहे हैं, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दो भाई। तो वेस्ट कहां पे आपका, ये रहा वेस्ट, यहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे तो 90 यहां तक और 35 और, तो हो गया 135, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट, क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन बी। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपको दिखे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देख लोगे कौन सी दिशा क्या बन रही है, पहले वाली को चेक कर लोगे और सीधा आपको जो पूछा है ना उस पे आ जाओगे, उसको तो नहीं चेंज कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे अभी जो हम लास्ट में देखा। उत्तर क्या बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। ये लो भाई, नॉर्थ क्या बन गया,
नॉर्थ ईस्ट बन गया। अब हमें ये चेक करना है कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में कितना टाइम लगता है भाई, कितनी डिग्री का एंगल है। तो ये तो आपका लो नॉर्थ ईस्ट और ये क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, कितना चल गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या कह रहा है आगे, पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए, इसी प्रकार ये क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि सारी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले को आपने चेक कर लिया और सीधा लास्ट वाले पे आ जाओ जिसको जो पूछ रहा है आपको। जितना पहले वाले को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाया, लास्ट वाले को भी उतना ही चला दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। साउथ क्या बनेगा भाई, साउथ को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला दो, चलाओगे, चला दो भाई। साउथ कहां पे होता है, ये नीचे वाला साउथ होता है, इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलाओगे तो कहां पे चला जाएगा, साउथ वेस्ट में चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को टाइम लगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लगाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या करें, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, साउथ ईस्ट क्या बन रहा है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट। पहले कोई हमें तो चेक करना था, पूरे को चेक ही नहीं करना। तो साउथ ईस्ट कौन सी होती है भाई, साउथ ईस्ट ये वाली होती है, और बन क्या रही है, साउथ वेस्ट ये वाली होती है। यहां से यहाँ कितना चला, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि ये साउथ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है। ठीक है, 90 डिग्री क्या चल गया, क्लॉकवाइज। तो इसको भी क्या करना है आपको, कौन क्या पूछा आपको, तो दक्षिण क्या बन जाएगा, साउथ पूछा है, तो साउथ क्या बन जाएगा, तो ये चला आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप इसको भी क्या कर दोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला दो भाई। और साउथ कौन सा होता है, साउथ ये वाला होता है, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलाओगे तो कहां पे पहुंच जाएगा, वेस्ट के पास में पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, और आंसर यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट। क्या आ जाएगा, वेस्ट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर होगा। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, कुछ नहीं करना, पहले वाली को देखो कितना उसको क्लॉकवाइज घुमाया या कितना एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, और सीधा लास्ट में आ जाओ, क्या किसको पूछा हमें, तो बस वही बता दो, खत्म आंसर आपका, इतना ही काम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट क्या बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट बन रहा है। तो देखो साउथ ईस्ट कहां पे होता है, साउथ वेस्ट कहां पे होता है भाई, ये साउथ वेस्ट होता है, और ये क्या बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट बन रहा है। यही बन रहा है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल साउथ वेस्ट को क्या बना रहा है, नॉर्थ वेस्ट बना रहा है, दक्षिण पश्चिम को क्या बना रहा है, उत्तर पूर्व बना रहा है। ठीक है, तो यहां से ये कितना चल गया, यहां से आप चाहे इसको क्लॉकवाइज चलाओ या एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, दोनों ही कंडीशन में क्या चलेगा, 180 डिग्री। तो मैंने यहां से इसको ले लिया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत, किसी को भी यहां तक दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाने में, साउथ वेस्ट ये रहा, यहां से यहां पे जाने में कितना चलना पड़ेगा हमें, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको क्या पूछ रहा है, और इस उत्तर पूर्व क्या बन जाए, उत्तर पूर्व बन जाए, उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व बन जाए, इसी प्रकार ये क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बनेगा, वेस्ट बिकम्स, या आपको ये पूछा है वेस्ट क्या बन जाएगा, तो इसको भी क्या कर दोगे भाई, 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला दो। तो वेस्ट कौन सी होती है आपकी, आप कहोगे सर वेस्ट होती है हमारी ये वाली, ये क्या आपकी वेस्ट है। 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलाओगे तो कहां पे पहुंच जाएगा, ईस्ट में। कहां पहुंच जाएगा, 180 डिग्री चल के ईस्ट में। तो वेस्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन सी। बताओ किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या, यहां तक भी किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है सभी का। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, अभी तो आपको डायरेक्शंस दे रखी थी, क्या दे रखी थी, डायरेक्शंस दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक घड़ी की फॉर्म में दे दिया। तो पहले तो आपको क्या करना है, घड़ी की फॉर्म में बिल्कुल नहीं घबराना, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि घड़ी में जो टाइम दिया जा रहा है क्वेश्चन में, क्या वो टाइम हमें पता है। तो देखो क्या करें, एक घड़ी में 3 बजे हैं, तो पहले तो घड़ी में 3 कैसे बजते हैं वो देखो भाई, कुछ ऐसे ही बजते हैं क्या 3। मिनट वाली जो सुई है, मिनट हैंड है, वो 12 पे होगी, और आवर्स हैंड है वो कहां पे होगी, 3 पे होगी। ठीक है, अब इस टाइम पे जब 3 बज रहे हैं तो मिनट हैंड कौन सी दिशा में है, तो आप कहोगे सर मिनट हैंड है इस टाइम पे वो है नॉर्थ में। कौन सी में है, एमएच जो है मिनट हैंड है,
सुई को क्या बोलते हैं, हैंड बोलते हैं। तो मिनट हैंड कौन सी दिशा में, नॉर्थ में। और आवर हैंड क्या है, घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में है, ईस्ट में। ये तो ओरिजिनल कंडीशन है 3 बजे की। 3 ऐसे ही सो बजते हैं, ठीक है भाई। हमारी घड़ी में तो ऐसे ही बजते हैं, आपकी में कैसे बज रहे हो आप देख लेना, लेकिन मुझे ऐसे लगता है सबकी घड़ी में ऐसे ही बजते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब 3 ऐसे बज रहे हैं, 3 बजे जो है मिनट वाली सुई तो कहां पे होती है, नॉर्थ में, और घंटे वाली सुई कहां पे होती है, 3 पे होती है, ईस्ट में होती है, ठीक है। अब क्या करें, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, इफ एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, कौन सी दिशा को बता रही है, नॉर्थ ईस्ट को बता रही है। देखो होनी कहां पे चाहिए थी मिनट हैंड, यहां पे लिख रहा हूं मैं, मिनट हैंड होनी चाहिए थी तो नॉर्थ में। कहां पे होनी चाहिए थी, नॉर्थ में, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में है। देखो भाई इधर 3 बजे होनी कहां पे चाहिए थी, नॉर्थ में, और कह क्या रहा है, नॉर्थ ईस्ट में है, ये कह रहा मिनट हैंड्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी दिशा होती है, आप ये बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर ये वाली होती है नॉर्थ ईस्ट और ये वाली होती है नॉर्थ, यही होती है क्या, हाँ जी बिल्कुल होती है, ठीक है। पूर्व की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो बताओ इस टाइम घंटे की सुई किस दिशा में थी, ईस्ट में। तो पहले तो आपको ये और ये पूछा है, तो ये बताओ नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि जो नॉर्थ में थी वो नॉर्थ ईस्ट में आ गई, ठीक है, यहां पे आ गई। ये देखो यहां पे होनी चाहिए थी 3 बजे, लेकिन क्वेश्चन ये कह दिया ये यहां पे ना होके यहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो जब ये इतना 45 डिग्री चल गई तो ये वाली भी तो ऐसे घूमेगी, क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में यहाँ पे 3 बजे 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी 45 डिग्री घंटे वाली भी क्या होगी, जितनी मिनट वाली को उसने घुमा दिया घंटे वाली सुई भी क्या हो जाएगी, उतनी ही घूम जाएगी। मिनट वाली को अगर उसने 50 डिग्री वो 90 डिग्री घुमाया तो घंटे वाली भी 90 डिग्री घूम जाएगी, मिनट को 180 घुमाया तो घंटे वाली भी 180 घूम जाएगी। तो यहाँ मिनट वाली को कितना घुमाया उसने, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो आप क्या करोगे, घंटे वाली जो ईस्ट में थी उसको भी क्या कर दो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो भाई। और यहां से 45 डिग्री घंटे वाली को घुमाओगे तो ये इस दिशा में चली जाएगी, ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 45 डिग्री था क्लॉकवाइज। तो जब ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या आ जाएगी, साउथ ईस्ट। क्या आ जाएगा आपका, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट आपका क्या है, आंसर है। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। बताओ किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या, कुछ नहीं दिक्कत, बस आपको क्या करना है, जैसे घड़ी में क्वेश्चन में टाइम दिखे तो उस टाइम पर एक्चुअल दिशाएं हमें पता होने चाहिए, और फिर जो क्वेश्चन जितना चेंज करा रहा है तो एक्चुअल में उतना चेंज करके दे दो। जैसे अभी एक्चुअल क्या थी, मिनट की सुई कहां पे थी, नॉर्थ में, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गई, नॉर्थ ईस्ट की ओर है, तो हमने देख लिया कि एक्चुअल से कितना चली, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल गई, तो फिर घंटे वाली भी उतना ही 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही चलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। आप देखो घड़ी में क्या बज रहे हैं, 9 बजे हुए हैं, घड़ी में क्या है, 9 बजे हुए हैं। तो आप कहोगे सर 9 तो ऐसे बजते हैं, मिनट वाली 12 पे होगी और घंटे वाली 9 पे होगी। मिनट वाली सुई इस कंडीशन में कहां पे है, मिनट हैंड है आवर, वो कहां पे है, नॉर्थ में, और आवर हैंड है वो कहां पे है भाई, वेस्ट में है। आवर हैंड कहां पे है, वेस्ट में, ये देखो, और ये वाली कहां पे है, नॉर्थ में। कोई दिक्कत है, क्योंकि मिनट हैंड बोलते हैं मिनट वाली सुई को। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, घड़ी में 9 तो बज गए, इफ एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, कौन सी दिशा में जा रही है, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में हो। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है भाई, तो ये देखो दिशाएं कुछ ऐसी होती हैं क्या, तो ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट, ये हो गई वेस्ट, और ये हो गई नॉर्थ, ये ईस्ट ईस्ट और साउथ, यही होती है क्या, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। अब क्या करा है, होनी तो चाहिए थी नॉर्थ में, कहां पे होनी चाहिए थी, नॉर्थ में होनी चाहिए थी। मिनट हैंड है वो एक्चुअल में कहां पे होनी चाहिए थी, नॉर्थ में, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ में नहीं है, कहां पे है,
नॉर्थ वेस्ट में है, यहां पे है। तो देखो नॉर्थ में यहां पे होनी चाहिए थी, बता कहां पे रहे है, यहां पे बता रहा है। तो यहां से यहां कितना घुमा दिया उसने, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दिया उसको। कितना चला दिया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहे हैं आगे देखो, पश्चिम की ओर हो, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब घंटे की सुई स्टार्टिंग में कौन सी दिशा में थी, वेस्ट में थी। कौन सी में थी, वेस्ट में थी। और ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल गई, तो ये भी क्या चल जाएगी, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। और वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो कहां पे पहुंच जाएगी, यहां पे आ जाएगी भाई। यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये लो भाई 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, कहां पे पहुंच गए, साउथ वेस्ट में। कहां पहुंच गए, साउथ वेस्ट में पहुंच गए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। बताओ किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या टाइम वाले क्वेश्चन में, किसी को टाइम वाले क्वेश्चन में दिक्कत है क्या, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा।
चलो भाई देखते हैं, एक कॉल आ गया था बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए उठाना पड़ गया। चलो अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। घड़ी में क्या टाइम हो रहा है भाई, घड़ी में टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। किसका टाइम हो रहा है, 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। ठीक है, जब 4:30 बजे का टाइम हो रहा है तो घड़ी में की सुइयां कैसे होंगी भाई, 4:30 बजे के टाइम में घड़ी की जो सुइयां हैं कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे ही होती हैं क्या, मिनट वाली 6 पे होती है और घंटे वाली होती है 4 और 5 के बीच में। ठीक है, तो इस टाइम पे घंटे वाली सुई की स्थिति कहां पे है, आवर हैंड कहां पे है, आवर हैंड है साउथ ईस्ट में। कौन सी दिशा में है, साउथ ईस्ट में। एच एच कहां पे है, साउथ ईस्ट में है। और मिनट हैंड कहां पे है भाई, साउथ में है। मिनट हैंड कहां पे है, साउथ में है। बताओ कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या करें, यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो तो देखो एक्चुअल में तो कहे साउथ ईस्ट में है और कह रहा क्या है, साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट में होनी चाहिए थी घंटे वाली और कहां पे कह रहा है, साउथ वेस्ट में कह रहा है। ठीक है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब देखो घंटे वाली सुई को कितना चला दिया उसने, साउथ। आप इधर देखो, इसमें ये होती है आपकी साउथ ईस्ट और कहां कर रहा है, साउथ वेस्ट में। तो घंटे वाली यहां से यहां पे आ गई, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ गई। कितना आ गई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ गई। ठीक है, और मिनट वाली कहां पे थी एक्चुअल में, साउथ में। कहां थी, साउथ में। तो ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब चलेगी तो कहां पे पहुंच जाएगी, वेस्ट में पहुंच जाएगी। साउथ से कहां पे पहुंच जाएगी, यहां से यहां आ जाएगी वेस्ट में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लो, जल्दी से आंसर बताओ। पहले तो आपको 10:30 बजे का पता होना चाहिए। 10:30 कैसे बजते हैं, आप कहोगे सर 10:30 ऐसे बजते हैं, हम ऐसे ही समझते हो क्या। 10:30 का टाइम तो हमें बहुत अच्छे से पता है, मिनट वाली 6 पे होगी और घंटे वाली 10 और 11 के बीच में होगी। 10:30 का टाइम ऐसे ही बजता है, हमें सबको पता है। आप तो सर हमें बेवकूफ समझ रहे हो, 10:30 का ही हमें नहीं पता, ऐसे होता है भाई। तो 10:30 बजे जो घंटे वाली सुई है एच एच है वो कहां पे है, नॉर्थ वेस्ट में है। और मिनट हैंड कहां पे है, साउथ में है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे, देखो एक घड़ी में 10:30 बज रहे हैं। ठीक है, यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, होनी कहां पे चाहिए थी, नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए थी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर में है। नॉर्थ वेस्ट कौन सी दिशा होती है भाई, ये वाली होती है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ ये होती है। तो क्या कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट की बजाय कहां पे है, नॉर्थ में। इसका मतलब क्या हो गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल गई है। कितना चल गई, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल गई। अब देखो इसमें कुछ अलग तरीके से पूछा है, तो 1:30 बजे घंटे की सुई कहां पे होगी। अब हमें यह भी पता होना चाहिए 1:30 कैसे बजता है, 1:30। तो आप कहोगे सर 1:30 कुछ ऐसे बजते हैं। ये 1 और 2 के बीच में होती है घंटे वाली, और मिनट वाली कहां पे होती है, 6 पे होती है। ठीक है, ये मिनट वाली है, मिनट हैंड है, और ये आपकी आवर हैंड है। आवर हैंड कहां पे होती है इस वाले में, आवर हैंड होती है इसमें नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और मिनट हैंड कहां पे होती है, साउथ में। लेकिन हमें तो बात कर रहे हैं सिर्फ मिनट हैंड की। मिनट हैंड कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में। 1:30 बजे मिनट हैंड कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। और घड़ी जो है आपकी पहले से ही कितना चल रही है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी हुई है, क्योंकि दोबारा उसी क्वेश्चन का तो चल रहा है। तो यहां 10:30 बजे उसने क्या कर दिया, घंटे वाली सुई को 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला दिया। तो यहां से 1:30 बजे क्या हो जाएगा, फिर उसका 1:30 बजे वो भी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चली हुई रहेगी। तो यहां ये भी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल जाएगी। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट से क्या हो जाएगा भाई, जब 45 डिग्री चल जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो यहां पे पहुंच जाएगी ईस्ट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका भी परफेक्ट आंसर है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो हमारे पास टाइप 5 हमारा डायरेक्शन चेंज वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और वो है योगा वाले क्वेश्चंस। कौन से, टाइप 6 में आता है हमारे पास योगा वाले क्वेश्चन। टाइप 6 आ गया योगा वाले क्वेश्चन, योगा परफॉर्मेशन वाले, योगा वाले। और जब भी व्यक्ति योगा करेगा तो सुबह सुबह ही करता है, शाम को कोई योगा नहीं करता। ठीक है, सुबह सुबह क्या करता है, योगा करता है व्यक्ति। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे योगा वाले क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं उसकी कंडीशन क्या है कि आपका सर नीचे होगा और पैर ऊपर होंगे। मतलब योगा में व्यक्ति क्या कर रहा होगा, शीर्षासन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, शीर्षासन कर रहा होगा। अब योगा वाले क्वेश्चन करने से पहले हमें एक दो चीजों का और ध्यान रखना है। वो क्या है वो भी बता देते हैं भाई। आप कहोगे सर नहीं तो वो नहीं बताओगे तो हम कैसे करेंगे, बताओ। बहुत अच्छे से करेंगे, कुछ भी नहीं करना भाई आपको। देखो मैं सीधा खड़ा हूं, अब तो मेरे लेफ्ट और राइट यही हाथ हैं। ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूं तो हाथों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरे लेफ्ट और राइट यहां पे है। अगर मेरा सर नीचे हो जाए, सर नीचे कर लूं मैं, बस सीधा ऐसे ही, ऐसे घूम के नहीं, ऐसे खड़ा हूं और ऐसे ही नीचे अगर सर कर लूं तो सर तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। फेस की डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगी। अभी आपकी तरफ है, जैसे ही नीचे करूंगा तो क्या हो जाएगी, सर नीचे जाएगा तो फेस तो पीछे की तरफ हो जाएगा, लेकिन हाथ वहीं की वहीं रहेंगे। चेंज होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं होते। हम चाहे सीधे खड़े रहें और चाहे सर के बल खड़े हो जाएं, घूम के नहीं, जस्ट ऐसे ही, ऐसे होके ही हमें जाना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाथों की पोजीशन कभी भी नहीं बदलती। व्यक्ति सीधा रहे तो भी, और व्यक्ति उसी कंडीशन में उल्टा हो जाए तो भी क्या होती है, उसकी फेस की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है, लेकिन हाथों की पोजीशन वही रहती है। लेफ्ट वही रहेगा, राइट भी वहीं पे रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको मैं ये मार्कर दिख रहा होगा, ठीक है, ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये मैंने हाथ लगा दिए। अब ये मार्कर मान लो सीधा था, अभी मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो भी हाथ वैसे के वैसे ही है, हाथों की पोजीशन नहीं बदल रही। तो आप अगर किसी को फिर भी यकीन नहीं हो तो क्या करो भाई, क्लास के बाद में आप क्या करना, प्रैक्टिकल करके देखना कि मैं ऐसे सीधा खड़ा था तो हाथ मेरे कहां पे थे, और मैं बस जस्ट ऐसे ही सीधा का सीधा सर नीचे कर लेता हूं तो फेस की डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट और राइट वहीं पे रहेंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गई तो आ जाओ योगा वाले क्वेश्चन पे। योगा वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सुबह का टाइम है, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। क्या था, सर नीचे और पैर ऊपर थे। जब योगा कर रहा था तो सर क्या था, उसका नीचे की तरफ था और पैर ऊपर थे, ठीक है। कहने का मतलब व्यक्ति क्या था, उल्टा था, ठीक है। पैर शीर्षासन कर रहा था, सर नीचे था, पैर ऊपर थे, तो उल्टा ही हो गया। तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, जब व्यक्ति उल्टा था तो उसकी फेस डायरेक्शन कहां पे थी, फेस की दिशा कहां थी, मुख की दिशा वेस्ट में थी। कहां पे थी भाई, वेस्ट में थी। जब व्यक्ति उल्टा था तो उसके फेस की डायरेक्शन कहां पे थी, वेस्ट में थी, पश्चिम की ओर थी। जैसे ही वो सीधा खड़ा होगा तो फेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जैसे मान लो अभी अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो आपकी तरफ देख रहा हूं, जैसे ही उल्टा हो जाऊंगा तो मेरा फेस पीछे की तरफ हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और अगर मैं उल्टा था, फेस उधर था, तो खड़ा होते ही कहां पे हो गया, आपकी तरफ, जस्ट अपोजिट हो गया। तो जब व्यक्ति उल्टा था तो उसका फेस कहां पे था, वेस्ट में, ठीक है। तो अब उसका बायां हाथ कहां पे होगा, ये आपसे पूछा है। मतलब एग्जाम में क्या पूछा है, योगा वाली पोजीशन देगा, सर नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे और हाथों की पोजीशन आपसे पूछी जाएगी। तो हम उल्टे में तो कंफ्यूज हो सकते हैं, हमारे लेफ्ट और राइट कहां पे होंगे, लेकिन अगर हम सीधे खड़े रहें तो हमें यह पता होता है ना कि हमारा फेस कौन से डायरेक्शन में है, पता होता है ना। और उस डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट आपको पता होता है या नहीं होता। जैसे मान लो ये नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट कौन सा होता है, ये, और लेफ्ट ये वाला। ईस्ट होती है तो इसका राइट ये नीचे वाला, और लेफ्ट ये वाला। अगर ये साउथ है तो ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। तो हमें पर्टिकुलर दिशा का पता होता है उसका लेफ्ट और राइट कहां पे है। तो आप क्या करोगे, व्यक्ति को जैसे उल्टा व्यक्ति था उसके फेस की डायरेक्शन आएगी तो व्यक्ति को क्या कर दोगे, सीधा कर दोगे, और सीधा करते ही व्यक्ति की जो फेस की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। अगर पहले वेस्ट थी तो अब क्या हो गई, ईस्ट हो गई। क्या हो गई, ईस्ट हो गई। और हमें ईस्ट में, ईस्ट की तरफ देखने पर हमें यह पता होता है कि लेफ्ट और राइट कहां पे होते हैं। तो ये देखो, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ठीक है, तो इसका ये राइट होता है और इसका ये लेफ्ट होता है। तो जब ईस्ट में व्यक्ति देख रहा है तो उसका राइट हैंड कहां पे होगा, साउथ में होगा, और लेफ्ट हैंड कहां पे होगा, नॉर्थ में होगा। तो अब जैसे ही आपने देखो, देखो उल्टा था व्यक्ति, फेस कौन सी दिशा में था, वेस्ट में। जैसे ही आपने सीधा किया तो फेस क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, ईस्ट में आ गया। और जब व्यक्ति का फेस ईस्ट में है तो उसका लेफ्ट हैंड कहां पे होता है, नॉर्थ में, और राइट हैंड कहां पे होता है, साउथ में।
अब आपको क्या पूछा था, लेफ्ट हैंड ही पूछा था, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हाथों की पोजीशन लेफ्ट, चाहे आप सिर के बल खड़े हो, शीर्षासन कर रहे हो या सीधे खड़े हो, हाथों की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बदलती, वही रहती है, सेम डायरेक्शन में रहती है, लेकिन फेस की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो देखो फेस की डायरेक्शन वेस्ट थी, उसकी जस्ट अपोजिट क्या होगी, ईस्ट। तो हाथ तो वहीं पे हैं, जब वेस्ट में फेस था तो भी वहीं पे थे, और जब ईस्ट में फेस हो गया तो भी वहीं पे थे। लेकिन हमने इसको सीधा क्यों किया, क्योंकि हमें ये पता होता है जब ईस्ट सीधे व्यक्ति मतलब किसी पर्टिकुलर दिशा में है तो हमें उसके लेफ्ट और राइट हैंड पता होते हैं। तो जब व्यक्ति ईस्ट में देख रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड कहां पे होगा, तो आप कहोगे सर ये तो इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट कौन सी दिशा में हो गया, नॉर्थ में। जब सीधे व्यक्ति का लेफ्ट हैंड नॉर्थ में है तो उल्टे व्यक्ति का लेफ्ट हैंड भी क्या होगा, नॉर्थ में ही होगा। कौन सी दिशा में होगा, नॉर्थ में। तो आपका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ, ऑप्शन बी। और चीजें क्लियर होंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देखो। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे, उसका मुख कौन सी दिशा में था भाई, जब व्यक्ति उल्टा था योगा कर रहा था तो सर कौन सी दिशा में था, दक्षिण में, साउथ में था। ठीक है, जैसे ही व्यक्ति को आप क्या करोगे, सीधा करोगे, क्या करोगे, व्यक्ति को सीधा करोगे। ठीक है, तो साउथ से उसका फेस कहां पे चला जाएगा, साउथ से उसका फेस चला जाएगा नॉर्थ में। और जब व्यक्ति नॉर्थ में होगा तो उसका लेफ्ट और राइट आपको पता है क्या, लेफ्ट तो होगा वेस्ट में और राइट होगा ईस्ट में। आपको क्या पूछा है, उसका राइट हैंड कहां पे होगा, तो आप बताओ नॉर्थ का राइट हैंड कहां पे होता है। आप कहोगे सर नॉर्थ का राइट हैंड होता है ईस्ट में और लेफ्ट हैंड कहां पे होता है, वेस्ट में। ठीक है, लेफ्ट हैंड कहां पे होता है, वेस्ट में। तो और वही कंडीशन जब उल्टा था तो भी वही होगी, क्योंकि हाथों की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बदल रही। तो आपको राइट हैंड पूछा है, राइट हैंड कहां पे है, ईस्ट में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, किसी को भी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख कौन से है, दक्षिण पूर्व में है, साउथ ईस्ट में है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस टाइम योगा कर रहा है, जस्ट इसको क्या करोगे, सीधा खड़ा करोगे। तो सीधा खड़ा करते ही क्या हो जाएगी, अपोजिट, साउथ के अपोजिट नॉर्थ और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। तो उसका कहां पे चला जाएगा फेस, नॉर्थ वेस्ट में। और जब व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में ऐसे होता है, ये है नॉर्थ वेस्ट, तो उसका राइट हैंड कौन सी दिशा में होता है, इसमें राइट होता है और इसमें लेफ्ट होता है। और ये वाली कौन सी दिशा है, साउथ वेस्ट, और ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो राइट हैंड कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में। लेफ्ट कौन से में, साउथ ईस्ट में। आपको क्या पूछा है, लेफ्ट हैंड की पोजीशन पूछिए, तो आंसर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड कहां पे हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा साउथ वेस्ट में, ऑप्शन बी। बिल्कुल परफेक्ट है। किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे, व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में था, साउथ वेस्ट में था। ठीक है, यहां से व्यक्ति को सीधा खड़ा करोगे तो किस दिशा में होगा भाई, अपोजिट में चला जाएगा। तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। व्यक्ति का फेस कौन सी दिशा में चला गया, नॉर्थ ईस्ट में। अब क्या पूछा है, जब व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में है, इधर देख रहा है, तो उसका राइट हैंड कहां पे होगा, तो राइट हैंड ये होगा उसका, और लेफ्ट ये वाला होगा। और राइट हैंड ही पूछा है, तो राइट हैंड ये वाली दिशा कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। जब यहां पे इसका साउथ ईस्ट में है राइट हैंड, तो उल्टे में भी क्या होगा, सेम ही तो रहेगा, साउथ ईस्ट में। तो आपका आंसर क्या हो गया, साउथ ईस्ट, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास ये योगा वाले क्वेश्चन खत्म हुए और एक और नए टाइप के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, एक और नए टाइप के क्वेश्चन हमें मिल गए हैं। तो चलो इन क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चंस हैं शैडो वाले क्वेश्चंस। कौन से हैं, परछाई वाले क्वेश्चंस हैं, शैडो वाले क्वेश्चंस हैं। और अब हमारा ये कौन सा टाइप स्टार्ट हो गया, टाइप नंबर 7 स्टार्ट हो गया। कौन सा टाइप स्टार्ट हो गया, टाइप नंबर 7 हो गया, शैडो वाले, परछाई वाले क्वेश्चन, छाया वाले क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी किसी को दिक्कत नहीं है। देखो इसको भी हम बहुत इजी तरीके से सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बार बार जैसे ऑफलाइन क्लासेज में कि सर हम, या ऑनलाइन में भी स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन में आती है, हमें पता ही नहीं चलता कि उसका क्या पूछ रहा है, किस तरीके से उसकी परछाई पड़ेगी, कहां पे पड़ेगी।
ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं बता रहा हूं, आप वो तरीका समझेंगे बिल्कुल ना, तो आपको सन का डायग्राम बनाना ना, दो व्यक्ति एज्यूम करने ना, उसका लेफ्ट राइट हैंड देखना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा ध्यान रखना है। पहली बात, जब भी हम शैडो वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो परछाई है लाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अगर मान लो मेरे लाइट लेफ्ट हैंड की तरफ आ रही है तो परछाई कहां जाएगी, राइट हैंड की तरफ जाएगी। मेरे सामने आ रही है तो मेरी परछाई पीछे जाएगी, पीछे से आ रही है लाइट तो मेरी परछाई मेरे सामने होगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुबह का टाइम आपके क्वेश्चन में जो आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, या तो मॉर्निंग का आता है या इवनिंग का क्वेश्चन आता है। यहां तक भी किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं है, या तो मॉर्निंग का आता है या फिर इवनिंग का क्वेश्चन आता है, यहां तक भी किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। मॉर्निंग या इवनिंग का क्वेश्चन आता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब मॉर्निंग और इवनिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें क्या करना है कि मॉर्निंग में सन होता है ईस्ट में और इवनिंग में सन होता है वेस्ट में। तो मॉर्निंग का टाइम होगा तो आपकी परछाई कहां पे जाएगी, वेस्ट में जाएगी, और इवनिंग का टाइम होगा तो आपकी परछाई कहां पे जाएगी, क्योंकि सन तो वेस्ट में होगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन में परछाई जाएगी, ईस्ट में जाएगी। इवनिंग में परछाई कहां पे जाएगी, ईस्ट में। मॉर्निंग में परछाई कहां पे जाएगी, वेस्ट में। अब देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, देखते क्वेश्चन में आपको या तो सुबह का या शाम का क्वेश्चन होगा, एक वन मॉर्निंग का या वन इवनिंग का होगा, इन इवनिंग या मॉर्निंग में, ठीक है। और दूसरी बात, जब दो दोस्त बात कर रहे होते हैं ना, क्या दो दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ होते हैं। अगर ये इसकी तरफ देख रहा है तो ये वाला इसकी तरफ देखेगा, मतलब दोनों के फेस की डायरेक्शन अपोजिट होती है। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो आप मेरी तरफ देखोगे, मेरे फेस की डायरेक्शन कुछ और है, आपके फेस की डायरेक्शन कुछ और होगी, लेकिन हम बात करते हैं आमने सामने देख के, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखोगे। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में या पेपर में जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। फिर क्या करना है, आपको इतना ही करना है, अगर सुबह का क्वेश्चन है तो एक आपको एरो बनाना है ईस्ट की तरफ। कहां पे, अगर सुबह का क्वेश्चन है, जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा मॉर्निंग है, तो आप एक एरो बनाएंगे कहां पे, ईस्ट की तरफ, ठीक है। और जब शाम का क्वेश्चन हो तो एक एरो बनाएंगे वेस्ट की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं करना। सुबह का क्वेश्चन हो तो आज के बाद में आपका परछाई वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। सुबह का क्वेश्चन हो तो एक एरो बनाएंगे ईस्ट की तरफ, और शाम का क्वेश्चन हो तो एक एरो बनाएंगे वेस्ट की तरफ। इतना ही काम करना है। और फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि छाया किस व्यक्ति के लेफ्ट और राइट में पड़ रही है, किस व्यक्ति के लेफ्ट और राइट में छाया पड़ रही है। जो आपकी परछाई है, शैडो है, किस व्यक्ति के लेफ्ट और राइट में, किस व्यक्ति की है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहां पे देखो, कविता की परछाई फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। कविता की जो परछाई है रीता के लेफ्ट में पड़ रही है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखना था कि क्वेश्चन मॉर्निंग का है या इवनिंग का। जैसे ही मॉर्निंग का इवनिंग का दिखा तो हमने एक एरो बना दिया उसकी तरफ। मॉर्निंग का है तो ईस्ट की तरफ एरो बना दिया, इवनिंग का है तो वेस्ट की तरफ। ये क्वेश्चन किसका था, मॉर्निंग का, तो हमने ईस्ट की तरफ एक एरो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये देखना था परछाई किस कैंडिडेट के लेफ्ट में। तो यहाँ पे जो परछाई है ना वो रीता के लेफ्ट में। किसके लेफ्ट में, रीता के लेफ्ट में है, रीता के ठीक बाईं ओर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, अगर रीता के बाईं ओर है ना, मतलब लेफ्ट में है, तो इस वाले एरो को भी क्या करना है, आपको लेफ्ट घुमा देना है। क्या करना है, लेफ्ट घुमा दो। ये घुमा दिया भाई साहब मैंने इस एरो को भी लेफ्ट। यही है क्या, ईस्ट का लेफ्ट ऊपर ही होता है, राइट तो नीचे होता है। अब घुमाते ये जो डायरेक्शन आई है ना, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। ये डायरेक्शन किसकी है, जिस कैंडिडेट के लेफ्ट और राइट में शैडो थी। किस कैंडिडेट के थी, रीता के। तो ये फेस है रीता का, रीता के फेस की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है। कौन सी है यहाँ पे, नॉर्थ। अब ये अपने फ्रेंड से बात कर रही है तो इसकी फ्रेंड इसके सामने होगी कहीं पे, क्योंकि दोनों के फेस की डायरेक्शन तो अपोजिट होती है, आमने सामने होंगी तो अपोजिट होगी ही होगी। तो रीता अगर नॉर्थ में देख रही है तो इसकी फ्रेंड कहां पे देखेगी, साउथ में। तो ये कौन है, कविता। और कविता का फेस कौन सी दिशा में है, साउथ में। हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कविता का मुख कौन सी दिशा में है, कविता का मुख साउथ में है भाई। कौन सी दिशा में है, साउथ में।
तो आपका आंसर क्या हो गया, साउथ। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ना। और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इवनिंग का टाइम है तो ईस्ट लिख लिया आपने, वो मॉर्निंग का टाइम है तो क्या लिख लिया, ईस्ट लिख लिया। अब क्या कह रहे हैं, रीता की परछाई लेफ्ट में पड़ रही है, तो इसका ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। और किसके परछाई पड़ रही है, रीता के लेफ्ट में, तो नॉर्थ हो गया रीता का फेस, और इसकी फ्रेंड का फेस कहां हो जाएगा, इसके अपोजिट, साउथ में। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें इस तरीके से ज्यादा बेटर रहेगा, यहां पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखेंगे आपको, तो इस तरीके से नहीं करेंगे, हमें इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुबह का टाइम है तो आपने एरो बना दिया ईस्ट की तरफ। फिर क्या करा है, सुमित की परछाई मोहित के राइट में, सुमित की जो है शैडो मोहित के राइट में है। ठीक है, तो इसको राइट घुमा दो, ये घुमा दिया। अब ये घुमाते ही जो डायरेक्शन आई साउथ, ये किसकी है, क्योंकि जिस कैंडिडेट के लेफ्ट और राइट में शैडो थी, किसके थी, मोहित के, तो ये डायरेक्शन आ गई मोहित की। इसका फ्रेंड कहां पे होगा, इसके सामने होगा, क्योंकि आमने सामने बात कर रहे हैं। तो मोहित की साउथ में है तो इसके फ्रेंड की कहां पे होगी, नॉर्थ में। और फ्रेंड कौन था, सुमित, ये हो गया सुमित। और सुमित का फेस कौन सी दिशा में है, नॉर्थ में। सुमित का मुख्य आपसे पूछा है तो आंसर हो गया नॉर्थ, ऑप्शन बी। समझ में आ गया सभी को? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सुबह दो दोस्त अमित और दया, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग की तरफ एक एरो, मतलब ईस्ट की तरफ। फिर क्या करें, इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, अमित की परछाई उसी की, अमित के ही दाईं ओर हो, राइट में हो। ठीक है, तो किसके लेफ्ट और राइट में थी, अमित के राइट में थी। ठीक है, तो ये फेस किसका आ गया, अमित का। अमित का फेस कौन सी दिशा में है, साउथ में, तो इसका दोस्त इसके सामने होगा। ठीक है, और ये इसका दोस्त कौन था, जया। जया का फेस कौन सी दिशा में है, नॉर्थ में। अब आपको क्या पूछा, अमित का ही पूछा है, तो आपको तो जया का तो मत पता भी नहीं करना, अमित का कौन से में था, साउथ में, ऑप्शन ए। बताओ किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इससे सिंपल क्या होगा, एक शाम, ये शाम का क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, एक एरो बनाना है वेस्ट की तरफ। देखो, अभी तक मॉर्निंग का क्वेश्चन था तो एरो बना रहे थे ईस्ट में, अब कहां पे बनाना है, वेस्ट में बना दिया। अब क्या करें, इस समय दीपक की परछाई रोहन की राइट में पड़ रही है, तो इसका राइट कौन सा होता है, आप कहोगे सर इसका राइट ये है। ठीक है, और किसके राइट में थी, रोहन के, तो ये फेस किसका हो गया, रोहन का। किसका फेस हो गया, ये रोहन का नॉर्थ में है, तो इसका फ्रेंड का कहां पे हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। क्या पूछा है, रोहन का ही मुख पूछा है, तो रोहन का तो ऑलरेडी नॉर्थ में है, ऑप्शन ए। बताओ किसी को भी दिक्कत है क्या, मॉर्निंग और इवनिंग वाले क्वेश्चंस में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी भाई। ठीक है, तो चलें आगे। देखो, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें यह आता है फ्रंट और बैक का। जैसे कई बार हमारी छाया हमारे सामने दिखाई देती है, कई बार हमारी छाया हमारे पीछे दिखाई देती है। तो मुझे ये बताओ, हमारी छाया हमारे सामने कब दिखाई देगी, जब लाइट मेरे पीछे से आ रही होगी ना, तो मेरी छाया मेरे सामने आ जाएगी, मेरे मुख के सामने आ जाएगी, फ्रंट में। अगर लाइट मेरी सामने से आ रही है तो मेरी छाया कहां चली जाएगी, मेरे पीछे चली जाएगी। अगर मुझे ये बताओ, मैं मॉर्निंग का टाइम है, सूर्य की तरफ देख, मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, कब का टाइम है, मॉर्निंग का, और मेरी परछाई मेरे पीछे जा रही है, मेरी परछाई मेरे पीछे जा रही है, तो बताओ मेरा फेस कौन सी दिशा में होगा। जब मैं सन को देखूंगा ना, तो मेरी जो लाइट है मेरे सामने फेस पे पड़ रही होगी, और मेरी परछाई कहां जा रही होगी, मेरे पीछे। और मॉर्निंग के टाइम में मेरी परछाई मेरे सामने कब आएगी, जब मेरी पीठ है, मेरा बैक है, वो कहां पे होगी, सन की तरफ, तो मेरी परछाई मेरे सामने हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बैक और फ्रंट वाले। तो देखो ये क्वेश्चन क्या करा है, मॉर्निंग का, सुबह का समय है। वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। भाई हमेशा जब भी दोस्त बात करेंगे तो फेस टू फेस ही करेंगे। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड, इस समय सुमित की परछाई कहां पे पड़ रही है, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही है। तो बताओ सुमित की परछाई सुबह के टाइम पे पीछे कब पड़ सकती है, जब सुमित किसको देख रहा होगा, सन को देख रहा होगा। सुबह सन कहां पे होता है, ईस्ट में, तो उसकी परछाई कहां पे जा रही होगी, वेस्ट में, उसके पीछे जा रही होगी, तभी तो जा सकती है। आपको क्या पूछा है, सुमित का मुख कौन सी दिशा में है, तो सुमित का मुख नॉर्थ में होगा, तभी तो उसके पीछे छाया जाएगी, क्योंकि नॉर्थ में सन आ रहा है, और सन की तरफ ही मैं देखूंगा तो मेरी छाया मेरे पीछे चली जाएगी। बताओ किसी को डाउट है, किसी को भी नहीं है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शाम का टाइम है, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो। शाम के टाइम पे सन कौन से में होता है? वेस्ट में होता है। अगर मैं वेस्ट में देखूंगा तो मेरी परछाई मेरे पीछे जाएगी, और अगर मैं वेस्ट में ना देख के ईस्ट में देखूंगा तो मेरे सन कहां पे हो जाएगा? मेरे पीछे। तभी तो मेरा मुख कहां पे आएगा? वो मेरी परछाई मेरे सामने हो जाएगी। शाम के टाइम पे अगर मैं सूर्य को देख रहा हूँ, सन को देख रहा हूँ, तो मेरी परछाई मेरे पीछे जा रही होगी, बैक साइड में। और अगर सन मेरे पीछे पीछे है, बैक साइड में है, तो मेरी परछाई कहां पे जाएगी? शैडो मेरे फ्रंट में। क्वेश्चन क्या करे? दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, तो शाम के टाइम पे मेरी परछाई मेरे सामने कब हो सकती है? जब लाइट मेरे पीछे से आ रही होगी। इसका मतलब मेरा फेस तो ईस्ट में होगा, और लाइट कहां से आ रही होगी? वेस्ट से। क्या पूछा है? दीपक का मुंह कौन सी दिशा में है? ईस्ट में। बताओ किसी को भी दिक्कत है क्या? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक यहां तक हमने पढ़ लिए शैडो वाले कितने टाइप के? 7 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। फर्स्ट फेस डायरेक्शन, सेकंड आपने बहुत इजी से किया फेस डायरेक्शन, पेन पेपर की नीड भी नहीं थी, अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो। दूसरा पढ़ा हमने स्टार्टिंग डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरा हमने पढ़ा एंगल वाले क्वेश्चन, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमने चौथे टाइप में डायग्राम बनाया, वहां हमें बहुत ज्यादा क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह इसलिए हमें चाहिए थी, और हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछ रहा था, इसलिए डायग्राम बना लिया। पांचवा टाइप हमने कौन सा किया? डायरेक्शन चेंज वाला। वहां हमने एक डायरेक्शन को देखा कितना घुमाया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट वाले को भी हमने उतना ही घुमा दिया, कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन कर लिया। फिर हमने कौन से क्वेश्चन देखे? छठा टाइप हमने योगा वाला देखा। व्यक्ति जब उल्टा होता है, सर के बल होता है, या सीधा खड़ा होता है, दोनों कंडीशन में हाथ क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हमने क्या किया? व्यक्ति योगा कर रहा था, सर नीचे पैर ऊपर थे, तो हमने व्यक्ति को सीधा किया। सीधा करते ही फेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, हाथ वहीं रह गए। और जब सीधा होगा तो हमें किसी भी डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट पता होता है, वहां से हमने बता दिए। वही लेफ्ट, जो लेफ्ट राइट में होंगे सीधे में, वही क्या होंगे? अपोजिट में, उल्टे में भी वही होंगे। ठीक है। फिर हमने कौन सा देखा? नेक्स्ट टाइप सातवां देख लिया हमने, शैडो वाले क्वेश्चन। बहुत इजी तरीके से सारे क्वेश्चन कर लिए, फ्रंट वाले, बैक वाले, लेफ्ट राइट वाले भी हमने कुछ नहीं किया इतना। अब हमारे आते हैं रेलवे ट्रेन वाले अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।